तुम्हारे हस्बैंड की एक्स उसके दूसरे शहर के ऑफिस में उसके साथ काम करती है, जहाँ वो फ्रीक्वेंटली अकेले ट्रैवल करता है। और आज वो इसी शहर में दोनों साथ अकेले घूम रहे थे। और अगर ये एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो हमें तो पता भी नहीं चलता कि वो आज भी साथ थे। अच्छा हो तुम आ गई, इसी बहाने सुमेरा का भी दिल बहल जाएगा। वरना तुम्हारी अम्मा जैनब भाभी, वो तो उस बेचारी के सर पर हर वक्त तैयारी की ना एक तलवार लटकाए रखती हैं। सलमान को भी ले आती ना। वो काम पे था। अरे वाह, अब तो बताया ही नहीं। आपके फॉलोअर्स इतने बढ़ गए हैं। फॉलोवर्स क्या हैं, बस दोस्त समझ ले बेटा। हम ना एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, शायद इसी बहाने थोड़ी सी तकलीफ भी बांट लेते हैं। कितने लकी हैं आप, किसी भी कंडीशनिंग के बगैर आप लोग एक दूसरे की तकलीफ समझ लेते हैं। उन्हें आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, आपने उनको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना के दिया। और तुम लकी नहीं हो क्या? मेरी बात तो नहीं हो रही ना। मैंने तुम्हारी आंखों में एक हसरत छुपी हुई देख सकती हूँ। माँ अमूमन ऐसी बातों को नजरअंदाज कर देती हैं, मगर मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना। तो मुझे बताओ क्या हुआ है। सानिया बताओ ना, खामोश क्यों हो? कुछ नहीं, बस घर जब आती हूँ अपनों के साथ रह के सुकून महसूस करती हूँ, ऐसे दिल भर जाता है। तुम ना मेरे साथ ऐसे डायलॉग मत बोलो। मैं जानती हूँ कुछ हुआ है। उसी शाहनवाज ने कुछ किया होगा, है ना? वैसे मुझे ना उस आदमी में पहले दिन से एक जहरीली सी छुपी हुई सांस नजर आई थी। मेरी आंखें धोखा नहीं खाती। अच्छा तुम बता दो ना, हुआ क्या था? मैं तुम्हें मदिया के घर पे ड्रॉप कर रहा हूँ। सुबह मेरा ड्राइवर आके पिक कर लेगा, वही एयरपोर्ट ड्रॉप करेगा और टिकट जैसी आती मैं व्हाट्सएप कर दूँगा। एक बात पूछूं, तुम ये सब अपना गिल्ट मिटाने के लिए कर रहे हो या अभी तुम्हारे दिल में मेरे लिए है? लिसन, मैंने साकिब को बता दिया, उसने अपने पार्टनर से बात की है। तुम्हारे लिए बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, तुम अप्लाई कर सकती हो उनके लिए। जब मेरी बात का जवाब नहीं दे सकते तो इतनी मेहरबानी करने की जरूरत भी नहीं है तुम्हें। गिल्ट नहीं है, हमदर्दी है सिर्फ। और जो जवाब तुम्हें चाहिए वो मैं बता चुका हूँ इस्लामाबाद में। आई लव सानिया। जब भी कोई डाउट आए तो ये बात सोच लेना। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है, और अगर तुम्हें मुझसे हमदर्दी होती तो मुझे 3 महीने में दूसरी जॉब ढूंढने का ना कहते। तुम डरते हो कि कहीं तुम्हारे दिल में छुपी हुई फीलिंग्स वापस ना आ जाए। तुम क्या बातें कर रही हो? और अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे ऊपर लिटरली एक बच्चे की जिम्मेदारी है। जब बच्चे के बाप को फिक्र नहीं तो तुम्हें भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे जब जहां जाना होगा मैं वहां जाऊंगी। गाड़ी रोको। क्या कर रही हो तुम? गाड़ी रोको वरना मैं दरवाजा खोल। बच्चों वाली हरकतें कर रही हो, छोड़ो। मुझे हुक्म नहीं दे सकते तुम। फरियाद, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, गाड़ी जीतेगी। मैं तो हैरान हूँ कि तुम में इतना सब्र आ कैसे गया। पप्पू मैं और क्या करूं, अम्मी अब्बू ने हाथ जोड़ दिए मेरे सामने, सुमेरा की खुशियों के वास्ते दे दिए मुझे। और सलमान? सामान से मोहब्बत हो गई है मुझे, उसकी कोई भी बात टालना अब मुश्किल लगता है। अच्छा, और उसकी मोहब्बत का थ्रेशोल्ड क्या है? पप्पू मैं सीरियस बात कर रही हूँ। हाँ तो मैं भी यही कह रही हूँ कि तुम तो सीरियस हो, लेकिन क्या वो भी इतना ही सीरियस है? देखो सानिया, अगर तुम्हें वाकई लगता है कि तुम सही हो और वो जो पेशेंट के घर वाले जो कर रहे हैं या कह रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक है, तो फिर तो तुम सलमान को आराम से बिठाओ, एतमाद में लो, उससे बात करो। एक बात समझ लो कि एक बाप और बेटे के बीच में कितनी भी रंजिशें हों, एक बेटे के लिए अपने बाप को झूठा और बेईमान समझना, मान लेना बहुत मुश्किल होगा। ये तो मसला है।
जैसी बात करती हूँ वो इतना रिएक्टिव हो जाता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरह से इत्मीनान से बिठा के उससे ये बात करूँ। वो अभी तक अपने बाप को एक ईमानदार शख्स समझता है सानिया, और शायद इसी एक बात की वजह से सलमान अभी तक शाहनवाज के साथ बंधा हुआ है। किसी भी इंसान की किसी आखिरी उम्मीद का टूट जाना बहुत तकलीफ दे हो सकता है। अगर तुम इस एक बात को समझ जाओ ना, तो देखना एक दिन सलमान खुद आकर तुम्हारे साथ खड़ा होगा। सच कह रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। थैंक गॉड तुम आ गए, वरना तुमसे नाराज हो जाती। तो भाई दिखाएं क्या लेके आए आप लोग? हाँ दिखाएं मेरे बगैर क्या क्या तैयारियां हुई हैं। सुमेरा, सईदा को शॉपिंग दिखाओ। सानिया तुम जरा मेरे साथ आना। इन्होंने बच्ची को 2 मिनट के लिए भी सुकून से बैठने नहीं देने देना। जाओ जाओ। अच्छा भाई दिखाओ क्या लेके आई हो। वो ये कैसा है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। किसका है? अम्मी के लिए लाई थी। मुझे अम्मी क्या अम्मी ऐसे क्यों देख रही हैं? कुछ कहना चाहती हैं कह दे। तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? और सईदा से तुम क्या बातें कर रही थी? अब हर बात का हिसाब दूंगी आपको। सानिया, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। उस दिन मैं तुम्हें समझा के आई थी ना। तो आपने मेरी शक्ल देख के मेरी समझ पे शक कर लिया है ना? और अम्मी आप मुझे तो समझा के आई थी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि ना मैं कुछ महसूस ही नहीं कर सकती अब। इसी वजह से बेटियां चाहे जितनी भी तकलीफ में हो अपने माँ बाप से बात नहीं कर सकती। सानिया प्लीज आओ ना। पप्पू ने ना मेरी शॉपिंग में कीड़े निकाल निकाल के मेरा सारा सेल्फ कॉन्फिडेंस शैटर कर दिया है। आप इसको बाद में लेक्चर दे देना प्लीज। चलो देखो ना क्या करती हैं। तुम्हारी शादी पे तो ये गोल्डन चांस मिस हो गया था, मगर अब सुमेरा की शादी पे दुनिया इस गंजी पुप्पो को अपने स्टाइल में देखेगी इंशाल्लाह। तो क्या बातें कर रही हैं आप? हेलो जी, बात कर रही हूँ। क्या? कौन से हॉस्पिटल? डॉक्टर इज ही ओके? ही इज ओके, सिर्फ नेक में शॉक लगा है तो हमने इनको सेडेटिव दिया है एज ही वाज इन अ बिट ऑफ अ पैनिक स्टेट। थैंक गॉड, इज फाइन। बस उनके साथ जो थी उनके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है और उनके बेटे के पाँव में चोट लगी है। तुम जानती हो इस लड़की को? हाँ, कौन है? सलमान की एक्स। What? और तुम्हें पता है कि वो राब्ते में एक दूसरे से? वो उसके इस्लामाबाद वाले ऑफिस में काम करती है। एंड you're okay with this? उसको नहीं पता था, वो उसके पार्टनर ने हायर किया उसको। तुम कन्विंस हो गई इस बात से? I don't know. It's complicated. No, it's not. तुम्हारे हस्बैंड की एक्स उसके दूसरे शहर के ऑफिस में उसके साथ काम करती है, जहाँ वो फ्रीक्वेंटली अकेले ट्रैवल करता है। और आज वो इसी शहर में दोनों साथ अकेले घूम रहे थे। और अगर ये एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो हमें तो पता भी नहीं चलता कि वो आज भी साथ थे। Okay, but please stop. सुमेरा, लो, मुझे इस वक्त किसी की जरूरत नहीं है आसपास अपने। प्लीज तुम चले जाओ। प्लीज जस्ट गो। बात हो गई है डॉक्टर से। ही इज गोइंग टू बी फाइन। थोड़ी देर में जाग जाएगा वो।
सानिया, परेशानी की कोई बात नहीं है। सानिया, तुमने तो जिंदगी में कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें झेली हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। और सलमान ठीक है, और फैजान खुद देख रहा है अब उसे। मुझे पता चला कि आपका दर्द कितना बड़ा है। आपने कैसे बर्दाश्त कर लिया ये सब? क्या हुआ? क्या हुआ? जा